दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो में देवगढ़ किले के इतिहास के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों अगर उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल ब्रिटे 54 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देवगढ़ का किला एक ऐतिहासिक किला है। यह किला छिंदवाड़ा जिले के सबसे अच्छे किलों में से एक माना जाता है। यह किला प्राचीन समय का है, बहुत ही प्राचीन समय का है और यह किला गोंड राजाओं द्वारा बनवाया गया था। इस किले में लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत सी सारी चीज़ें हैं। लोग बहुत भारी मात्रा में इस किले पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी जगहें नष्ट हो गई है। अब उनके अवशेष ही बचे हुए हैं जिसे आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं और पुराने समय को याद कर सकते हैं कि उस समय यह किला कैसा रहा होगा। देवगढ़ का किला जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित माना जाता है। यह किला छिंदवाड़ा ज़िले से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और यह किला छिंदवाड़ा ज़िले से मोहखेड़ गांव से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इस किले से किसी भी वाहन से आ सकते हैं या फिर आप लोग यहां पर बाइक से आ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर पैदल की यात्रा करके आना होगा। यहां का रास्ता बहुत ही अच्छा है, बिना किसी दिक्कत के आप लोग आ सकते हैं। इस किले के रास्ते में दोनों तरफ आप लोगों को जंगल देखने को मिल सकता है। यह किला चारों तरफ से खूबसूरती पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह किला पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। यह किला सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही मजबूत बनाया गया था ताकि इस पर कोई भी हमला न कर सके। इस किले में आक्रमण करना तो बिल्कुल असंभव था। यह किला उत्तर दिशा में किले में प्रवेश करने पर आप लोग बड़ी आसानी से इस किले के अंदर जा सकते हैं और घूम सकते हैं। देवगढ़ का जो किला है वो 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह किला गोंड वंश के राजाओं की राजधानी के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि इस किले के निर्माण प्रतापी राजा जाटों के द्वारा हुआ था। यह किला एक पहाड़ी पर बनाया गया है। किले में देवगढ़ के राजा धुरवा की राजाओं की समाधि बनाई गई है। अगर आप लोग इतिहास के बारे में जानने चाहते हैं तो यह किला आप लोगों को इतिहास में लेकर जाएगा और इस किले के इतिहास के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलेगी। किले की बनावट काफ़ी हद तक मुग़ल कालीन की है। जिस समय मुग़लों का राज था उस समय की इसमें कुछ वास्तुकला आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। किले को देखने के लिए मोती टांका, बादल महल, कचहरी और नक्कर खाना है। इस जगह की खूबसूरती आप इस किले में जाकर देख सकते हैं। इस किले के अंदर जो नक्कार खाना बनाया गया है उसकी छत पर सिपाही तैनात होते थे जो कि किले के अंदर से चारों ओर उस किले की निगरानी करते थे। नक्कारखाना में राजा के आने के लिए सूचना आम लोगों को नगाड़ा बजाकर दी जाती थी। नक्कारखाना की बाहरी दीवारों को सुंदर अलंकारों से सजाया गया है। इसकी शोभा को जो बहुत ही बढ़ाता है। आज इसके महज अवशेष ही बचे हैं। नक्कारखाना में वादक मौजूद होते थे जो राजा की आगमन पर बहुत ही सुंदर ध्वनि उत्पन्न करते थे ताकि राजा के स्वागत से राजा अति प्रसन्न हो जाए। इसमें एक जगह कचहरी बनाई हुई है। कचहरी में राजा का दरबार लगाया जाता था। यहाँ पर इस मंच पर राजा और दरबारी बैठा करते थे। जनता जो है मंच के सामने खड़ी होती थी। मंच की छत पर लकड़ी के सुंदर स्तंभों पर यह आधारित है। राजा के बैठने के लिए मंच पर गद्दी बनाई गई है जो उस समय सुंदर रत्नों से सजाई जाती थी। कचहरी में लोग राजा की अनुमति के अनुसार ही प्रवेश कर पाते थे। यहाँ राजा की सुरक्षा हेतु कचहरी में उपस्थित आम लोगों पर नज़र रखी जाती थी। इस किले में एक जगह है जो हमाम है। स्थानीय लोग एक कमरा बनाया गया है। इस कक्ष को लोग हमाम कहते थे। इस कक्ष में बताया जाता है कि राजा रानी के मनोरंजन के लिए यह हमाम बनाया गया था। इस कक्ष का विन्यास आयताकार है जो इसके मध्य में है और फुहारा इस कक्ष की शोभा को और अधिक बढ़ाता है। इस कक्ष की दीवारों पर रोशनी के ओले निर्मित किए गए हैं। दूसरा यहाँ पर प्राचीन चंडी मंदिर बनाया गया है। देवगढ़ के किले में एक बुर्ज में एक मंदिर स्थित है जो कि स्थानीय लोग इसे चंडी मंदिर कहते थे। इस किले की रक्षा के उद्देश्य से मजबूत दीवारों को जोड़ते हुए 11 बुर्ज बनाए गए थे।
यहाँ पर शत्रु पर निगरानी रखने के लिए कुछ किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग चौकसियाँ बनाई गई थी, जिस पर सिपाही तैनात होते थे और वह लोग दूर से आने वाले हर व्यक्ति पर नज़र रखते थे, चाहे वह स्थानीय हो या फिर कोई दुश्मन हो। उसके अलावा यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई थी। राजा जाटव की मृत्यु के बाद उनके प्रपोत महाराजा कोकवा द्वितीय के पुत्रों में देवगढ़ के शासक बनने के लिए झगड़ा शुरू हो गया था, जिसके बाद उनके पुत्र बख्त गद्दी पाने के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब की सहायता लेकर देवगढ़ का राज्य प्राप्त किया था। इस सहायता के बदले उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और बख्त बुलंद शाह की उपाधि धारण कर ली। इसी अवसर पर यहाँ पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। यहाँ पर एक मोती टांका बना हुआ है, जो कि देवगढ़ के किले में एक तालाब देखने को मिलता है, जिसे मोती टांका इस तालाब को कहा जाता था। इस किले में पानी की सुचारू रूप से बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ पर पानी को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे तालाब और कुएं बनाए गए थे। इन तालाब में मोती टांका सबसे फेमस कुआं माना जाता था। जब आप देवगढ़ का किला देखने के लिए आएंगे तब यहाँ आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। आप इस किले में अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं और देवगढ़ के इतिहास के बारे में और उस किले को बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। फिलहाल यह किला अपने नष्ट होने की कगार पर आ चुका है, लेकिन जो इसके अवशेष बचे हैं, इस अवशेष से आप उसके इतिहास और उसके प्राचीन समय को याद कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर सर्दियों के या फिर बरसात के मौसम में किसी भी समय पर यात्रा कर सकते हैं। अपने लिए खाना और पानी यहाँ पर साथ लेकर आएँ। यहाँ पर कोई अधिक ज़्यादा सुविधा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आने के लिए रास्ता बिल्कुल अच्छी तरह से बनाया गया है। यहाँ पर वैसे तो बहुत ही कम लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर पहाड़ी के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी हम जैसे बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच आ गए हैं। यहाँ का वातावरण जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जो कि मन को मोहने वाला यहाँ का वातावरण होता है। देवगढ़ के बारे में और बात करें तो देवगढ़ नागपुर और छिंदवाड़ा के प्राचीन गोंड साम्राज्य का एक मुख्यालय था और एक समय में यह गढ़ और चंदागढ़ दोनों सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका था। इसके अलावा करीब 1.25 साल के अपने गौरवशाली इतिहास में पहले गढ़ामंडल के यह अधीन रहा और फिर महारानी दुर्गावती की मृत्यु के बाद 1564 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के यह अधीन हो गया। मुगलों के पतन के बाद कुछ दशकों तक देवगढ़ राज्य की स्थिति बहुत ही अच्छी रही, लेकिन दक्षिण से मराठों के उदय ने इस राज्य का सूरज मध्यम कर दिया। देवगढ़ में गोंड सत्ता के संस्थापक जाटव थे, जो रणसूर और घनसूर को मारकर गोंडी सत्ता की ध्वजा देवगढ़ किले पर लहराई थी। राजा जाटव इतने प्रभावशाली और प्रसिद्ध हो गए थे कि उनसे मिलने स्वयं अकबर महान दिल्ली से चलकर सन 1590 ईस्वी में देवगढ़ आया था और बहुत सारे उपहार और सम्मान से नवाजा था। लगभग 60 साल के गौरवशाही प्रशासन के बाद राजा जाटव का 1602 ईस्वी में निधन हो गया। राजा जाटव ने देवगढ़ किले के अलावा पाटन, सावंगी और नागरधन के किले भी बनवाए थे। राजा जाटव के नाम का तांबे का सिक्का, जो कि नागपुर संग्रहालय में आज भी रखा हुआ है, जिस पर साफ साफ अक्षरों में श्री राजा जाटव प्रतिराज लिखा है, देवगढ़ की संपन्नता का यह गवाह है। आज भी जाटव द्वारा बसाया गया विजयपुरा गांव किले की तलहटी में उत्तर पूर्व में देखा जा सकता है। बख्त बुलंद शाह द्वारा बसाया गया जयंतपुरा गांव आज पठानपुरा के नाम से किले से दक्षिण की ओर स्थित है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।